हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस के बारे में आ, देखेंगे। आपको मेरी रेफरेंस वेरिएबल वाली वीडियो देखनी चाहिए और फंक्शन ओवरलोडिंग वाली एपिसोड देखनी चाहिए इससे पहले, ठीक है। उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में लगेगी। अब पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस क्या होता है, ठीक है। मैं सेम नाम का फंक्शन बनाता हूँ, सिंपल फंक्शन, ठीक है। सिंपल फंक्शन है, मैंने किया इंट एक्स किया, ठीक है। तो यहाँ मैं करता हूँ इधर और यहाँ भी एक्स बनाता हूँ, ठीक है। ऐसे करता हूँ, मैं दो वैल्यूज ले लेता हूँ, उनको उनको चेंज करना है मैंने, ठीक है। स्वैप करना है, बेसिकली स्वैप फंक्शन बनाता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। वॉइड स्वैप फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ मैं लेता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, और वाई इज इक्वल्स टू 20। अब मैं स्वैप फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक है। स्वैप फंक्शन, ठीक है। इधर मैं भेजता हूँ एक्स कॉमा वाई। अब आपको मैंने बात बताई है कि एक सेकंड, यहाँ इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई कर लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने बात बताई है कि यार हम इसमें दो नंबर्स रिटर्न नहीं करा सकते, ठीक है। ये हमने बात जेन में रखनी है। अभी मैं स्वैप करता हूँ, पहले मैंने बनाया इंट टेम्प इज इक्वल्स टू एक्स किया, एक्स में वाई डाला, ठीक है, और वाई में टेम्प डाल दिया, ठीक है। ये स्वैप की तीनों चीजें इंस्ट्रक्शन मैंने लिख दी। अब अगर मैं यहाँ यहाँ देखूं, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स हो जाएगी, फिर वैल्यू ऑफ वाई, वाई हो जाएगा, और यहां मैं पोस्ट कर, ठीक है। यहां मैंने तो स्वैप की है, तो यहां वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी, एक्स की वैल्यू हो जानी चाहिए हमारी 20 और वाई की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 10, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूंगा 20 और 10, ठीक है। अब ये मैं यहां लिख भी देता हूं, इनसाइड फंक्शन, ठीक है। ठीक, अब अगर हम बिफोर करें, ये कॉपी करते हैं, यही चीज इधर पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहां मैं करता हूं मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मेन फंक्शन स्टार्टेड, ठीक। ये भी सेम आएगा, मतलब ये मतलब पहले पुरानी वाली वैल्यूज पोस्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए, मेन फंक्शन जब स्टार्ट हुआ था, एक्स की वैल्यू थी 10, वाई की वैल्यू 20, स्वैप होगी, ठीक है। ये स्वैप होगी है इनसाइड में। एक सेकेंड, इसमें ना ऐसा करता हूँ, काफी मल्टीपल एंड लाइंस डाल देता हूँ, ठीक है ना, आपको मसला ना है। ठीक है, दो आ जाती है, इसमें भी दो आज कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको देखने में आसानी होगी इस तरह, ठीक है। अगर हम ये देखें, ठीक है, फंक्शन स्टार्ट हुआ था 10, तो आप हो गया, बट हम यही चीज दोबारा करते हैं आफ्टर फंक्शन, ठीक है। आफ्टर फंक्शन एंडेड, ठीक है। देखिए, हमने फंक्शन को क्यों बनाया था कि हम उसकी वैल्यू स्वैप करें, ये दोनों एक्स वाई स्वैप हो जाए, ठीक है। जब हम आफ्टर फंक्शन करेंगे तब वहां हमारा मकसद तो ये होना चाहिए, वहां भी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाए। यहां क्या हो रहा है, बिफोर भी 10 थी, आफ्टर भी 10 थी, सिर्फ फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू स्वैप हुई है। तो ये हो क्या रहा है, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं। हम अपने जब आते हैं, मैंने कहा था कि ये वाले एक्स का स्कोप, एक्स वाई का स्कोप क्या है, इधर तक ही है, ठीक है। मतलब वो इधर ही यूज हो सकता है, और ये वाले एक्स वाई का स्कोप किधर है, इधर तक ही, मतलब वो इधर ही यूज हो सकता है। तो ये वाला एक्स वाला वेरिएबल, ये वाला एक्स वाला वेरिएबल डिफरेंट एड्रेस में देखें। अगर आपको नहीं समझ लगी वीडियो, मेरी पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही काम हम इधर बनाते हैं। हम एक चीज करते हैं, मेन फंक्शन लिखते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ मेन फंक्शन है, और ये हमारा कौन सा आ जाता है, स्वैप का फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। अब यहां हमारी एक्स की वैल्यू ये लिखेंगे हम, एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी, ठीक है, और यहां हमारे वाई की वैल्यू क्या थी, 20, ठीक है। हम यहां गए हैं, एक्स की वैल्यू पहले यहां से यही वाली वैल्यू भेजिए, ठीक है। ये है ना, एक सेकंड, ये एक्स और वाई, ये वाली वैल्यू इधर भेजी है हमने। ये क्या किया है, अगर हम यहां देखें, एक्स और ये इंट एक्स, इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं, इंट एक्स और इक्वल्स टू एक्स,
और यहां मैं छोटा सा एक चीज लिखता हूं मैं बड़ा करके, ठीक है, ताकि आपको समझ लग जाए। ठीक है, ये एक्स है स्वैप वाला, ठीक है, ये एक्स है मेन वाला, कि ये उसकी वैल्यू कॉपी कर रहा है उसके अंदर, वो उस वेरिएबल को नहीं भेज रहा। डन हो गया। जब हम यहां आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10 और 20। ठीक है, हम ये फंक्शन में पहुंचे, हमने ये स्वैप किए वैल्यूज। ठीक है, वैल्यू स्वैप किए, ये कट होके हो जाएगी 20 और ये कट होके हो जाएगी 10। और यहाँ टेम्प का भी फंक्शन बना, और टेम्प का फंक्शन अंदर ही बना है। तो टेम्प में बेसिकली लास्ट वैल्यू पड़ी होती है जो एक्स वाली होती है, एक्स वाली होती है। ठीक है, यहाँ 10 ही पड़ी होगी। ठीक है, ये जो फंक्शन है ना, जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट हुई है, ये फंक्शन, ये वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय होने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं ग्रीन लाइन से कट कर देता हूं। ठीक है, ये सारे डिस्ट्रॉय हो गए। अब जब ये डिस्ट्रॉय हुए हैं, वापस आए हैं मेन फंक्शन में, वो तो उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसकी उस वेरिएबल की वैल्यू तो कुछ हुई नहीं थी। ये तो एक्स बेसिकली मेन वाला है ना, अगर हम इसमें यहां देखें, ये मेन वाला है, ये मेन वाला है, और ये कौन से वाला था, एस, एस, और ये भी एस। ठीक है, ये बने थे हमारे स्वैप फंक्शन में बने थे। ये वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो गए, इसकी वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये है बेसिकली हमने पास बाय वैल्यू। अब आप इतना सा ये आर्ग्यूमेंट, ये इंस्ट्रक्शन देखें, हम ये क्या कर रहे हैं, वैल्यू से पास कर रहे हैं, ये उसकी वैल्यू पास हो रही है। मैं इससे लिखता हूं, ये वैल्यू से पास हो रहा है। ठीक है, अगर आप मेरी रेफरेंस वेरिएबल वाली वीडियो देखें ना, उसमें समझ लग जाएगा हम रेफरेंस वेरिएबल में क्या करते हैं। ठीक है, अगर हम यही काम ऐसे करें, इंट एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक सेकेंड, एक्स आगे यहां डाल दें रेफरेंस। ठीक है, ये रेफरेंस डाल दें, इसका क्या मतलब होगा, हम यहां वेरिएबल भेज रहे हैं, मतलब वेरिएबल जिस सेम डब्बे में बना था ना, सेम डब्बे में पॉइंट कर रहा था सपोज। ठीक है, उसी का एक और नाम सेट कर लेते हैं। यहां पहले ये एक डब्बा है, ठीक है, इसका नाम सेट हुआ था एक्स। ठीक है, और इसका एक और नाम सेट हो जाएगा एक्स। दो नाम सेट कर दिए बेसिकली हमने, उसका उसी डब्बे का एक और नाम सेट कर दिया, उसको कहते हैं बाय रेफरेंस। ठीक है, यहां एक्स क्या था, स्वैप वाला था, मेन वाला था, हमने उसका एक और नाम सेट कर दिया एक्स एस। ठीक है, जैसे फंक्शन है डिस्ट्रॉय होगा तो इसका नाम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, बट सीन ये ये वाली जो चीज है ना, हम इसे क्या कहते हैं, पास बाय रेफरेंस। ठीक है, अगर हम उसकी यहां क्या कर रहे थे, हम वेरिएबल की सिर्फ वैल्यू भेज देते, ये चीज क्या होगी, एक्स खत्म होके डायरेक्ट जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये हम क्या कर रहे थे, सेम डब्बे का दूसरा नाम डिसाइड कर रहे थे। ठीक है, ये हो जाता है बाय रेफरेंस। अगर अगर सेम चीज हम यहां करें बट इसके आगे यहां रेफरेंस लगा दें, ठीक है, सॉरी इंट रेफरेंस। ठीक है, इंट रेफरेंस कर दिया और यहां भी रेफरेंस कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम जब करेंगे तो स्वैप हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 10 था बिफोर और आफ्टर क्या हुआ 20, स्वैप हो गया। ठीक है, जब हमने ना, अब देखिए इसमें ये था कि हम ये नहीं कर सकते स्वैप करके सिर्फ एक्स को रिटर्न करें या स्वैप करके वाई को रिटर्न करें। जब हमने 1 से ज्यादा नंबर रिटर्न करने होंगे ना, हम पैरामीटर्स में उसको रेफरेंस लगा देंगे, उन्हीं के उसी मेमोरी एड्रेस में चेंज कर देंगे। ठीक है, उसी मेमोरी एड्रेस में वैल्यूज जो होंगी वो चेंज कर देंगे। हम सेम डब्बे का हम उसे रेफर कर देंगे, ये डब्बा ना इस लोकेशन में पड़ा हुआ है। ये करता है, ये जिस जिस डब्बे में लोकेशन में नाम डिसाइड होता है उसका एक और नाम डिसाइड कर देता है, जिसको वैल्यू नहीं सेंड कर रहा। अब क्योंकि देखिए ये वैल्यू नहीं सेंड कर रहा, ये फंक्शन क्या करेगा, अगर मैंने यहां गलती सपोज 20 पास कर दिया, वो एरर देगा, वो कहेगा यार कि रेफरेंस वाला वेरिएबल भेजना, क्योंकि रेफरेंस में हमेशा वैल्यू नहीं जाती, वेरिएबल मांगता है। ठीक है, ये याद रखना है, ये चीज रेफरेंस हमने लिखा है ना, तो हमने वहां उस पोजीशन पे वेरिएबल ही भेजना है, वैल्यू नहीं भेजनी। यहां से उसकी वैल्यू नहीं पास हो रही, वो जो उस डब्बे की मेमोरी लोकेशन है वो पास हो रही है। ठीक है, जब वो पास होती है तो उसी डब्बे पे वो एक और उसका नाम डिसाइड कर लेता है, x2 डिसाइड कर लिया, x3 डिसाइड कर लिया, जरूरी नहीं है सेम नाम हो, आपको मैंने बताया कि पैरामीटर में डिफरेंट नाम भी हो सकते हैं। ठीक है, बट उसका एक और नाम डिसाइड होता है। आप रेफरेंस वाली वीडियो देखेंगे ना तो ये चीज आपकी और क्लियर हो जाएगी। तो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस आपको समझ फंक्शन की समझ, आई होप समझ लग गई हो। तो ये बहुत मेन टॉपिक है, इसको बेशक बार बार देखें तो आपको ये चीज अच्छे से समझ लग जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।